सो फाइनली खुल गई। अब जल्दी से अपनी दवाई उठाएं, जैसे 12 एकड़ की हो गई। सो फाइनली जो स्प्रे होना है ना वो हमने उठा लिया है। और सो फाइनली ये ज़मीन मेरी है, इस तरफ अब्बू की है ये सारी, और अब्बू ने दी हुई है रेंट पे, क्योंकि अब्बू के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आएँ। और ये मैंने भी 1 साल के लिए रेंट पे दी थी, जब मेरी यूनी ख़त्म हुई है उसके बाद से मैं ये पहला साल है खुद संभाल रहा हूँ। और सामने हमारा पार्किंग स्पॉट है, जो वहाँ पे हम जाके गाड़ी खड़ी करेंगे। यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं होता था, ये ना एक जो एरिया है ना 1 एकड़ वीरान होता था। फिर मैं जब आया इस हुकूमत में, फिर मैंने 18,000 का ट्रैक्टर में तेल जलाया और इसको बनाया। अभी माशाल्लाह जंतर भी बन गया है, वरना ये जगह ऐसी खाली पड़ी होती थी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय राहत अली आरा, यू आर डूइंग वेल, वेलकम टू अदर व्लॉग। सो फाइनली इतना टाइम हो गया, हम अपने चैनल को भाई टाइम नहीं दे रहे। और इतने टाइम से मैंने जब व्लॉगिंग छोड़ी हुई थी ना, तो मेरा दिल कर रहा था चैनल पे वापस आऊँ। सो फाइनली वी आर बैक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अभी हम इंशाल्लाह डेली वीडियोस बनाएंगे। और हमारे जो चैनल के 2000 सब्सक्राइबर्स हैं ना वो पूरे होने वाले हैं, और बिल्कुल थोड़े से रहते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। इन 2000 में आप भी इंक्लूड हो जाओ। सो कोशिश करूँगा कि आज से डेली वीडियो डालूँ। और आज मैं जा रहा हूँ गाँव और ज़मीनों पे चक्कर मारने में। साथ नुमान जा रहा है, सुबह सुबह का टाइम है और रेडी वगैरह हो गया हूँ। और अभी जाते हुए फसलों के लिए दवाई उठानी है, फर्टिलाइजर की शॉप पे जाना है, फिर जाना है और स्प्रे वगैरह करवाना है। लेकिन वो होगा कल। आज चल रही है चूंड, क्योंकि पुट्टी का सीज़न चल रहा है। चूंड, व्हाट इज़ चूंड? अच्छा, जब आप कपास लगाते हो ना, उसके बाद 3 महीने बाद 90 डेज़ के बाद जब वो प्रोडक्शन देना स्टार्ट होती है, तो उसके बाद उसको निकालना होता है। जैसे कि चुगना उर्दू में कहते हैं, कलेक्ट करना इंग्लिश में कहते हैं, मतलब कि इंक्लूड करना, इंक्लूड नहीं, कलेक्ट करना होता है उनके जो पौधे होते हैं ना उनके अंदर से। तो अभी वो कलेक्ट हो रही है। अच्छा, उसकी आज की जो प्राइस है 1 मन का इसका होता है रेट ना, तो आज की जो प्राइस है 1 मन की वो जाके पूछते हैं। वैसे 1 मन के जो इसके चार्जेस होते हैं, लेबर कॉस्ट, वो 700 होते हैं। मेरे ख्याल 7000 या 7500 इसकी प्राइस चल रही होगी। और एक काम और करना है, वो अब तक जो पीरियड चला गया ना, मतलब कि ये लगाई थी तकरीबन मार्च में, जिसके 2 सीजनल होती है। जैसे कि एक सीज़न में गंदम लगाते हैं और एक सीज़न में कपास लगाते हैं। तो कपास के 90 डेज़ पूरे हो गए, कुछ निकल गई है। और फिर 2-3 दिन पहले पानी का वारा था। पानी का वारा क्या होता है भाई, एक टाइम पीरियड होता है, उसके दौरान होता है कि 15 दिन में या एक महीने में। फिलहाल 15 दिन में होता है, 21 दिन में होता है, 7 दिन में भी होता है। अभी चल रहा है वो 15 दिन का होता है। 15 दिन के बाद आपकी बारी आती है, आपकी ज़मीन को पानी दिया जाता है। वो जो पौधे होते हैं, जो फसल होती है उनको, तो आपका जो टाइम होता है, पीरियड होता है पानी का, और फिर उसको पानी दिया जाता है। पानी के बाद इसलिए कुछ दिन के लिए वो जो चुगाई थी वो रुकी हुई थी। मेरा हाथ थक रहा था, मैंने अभी कैमरा वहाँ पे अटकाया है, पकड़ा ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वीडियोस बनाने छोड़ दी यार। मतलब एक अंदर से क्रेविंग आ रही थी और मेरा चैनल थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा था। तो मैंने सोचा यार अभी ऊपर जा ही रहा है, तो क्या पता यही वो मूवमेंट हो जब ऊपर चला जाए। खैर फाइनली अब नुमान रेडी हो रहा है। नुमान को कॉल्स कर रहा था और उसने उठने में देर कर दी। और अभी हम जाएंगे, निकलते हैं। पहले नाश्ता वगैरह कर लिया है, जाते हुए क्या पता लाला की चाय पिएं और निकलते हैं गांव की तरफ। पहले चलें फर्टिलाइजर की शॉप पे दवाई वगैरह उठाएं। और सवा माला अच्छी मकजी असांखे अॼु दवा खड़नी है, वो पंहिंजी फसलन ते स्प्रे करना। हेलो मैं अपना ड्रोन जो है ना वो नहीं लेके जा रहा, क्योंकि मैं तकरीबन 7 दिन के बाद जाता रहता हूँ। तो मेरे पास इतने सारे ड्रोन शॉट है, मैं हर बार अपना ड्रोन लेके जाता हूँ और आपको वही ड्रोन शॉट इसमें एडजस्ट करके दिखा दूंगा। खैर अब चलें, निकलें। सो फाइनली अभी अपनी गाड़ी निकालें और चलें। अब्बू की जो गाड़ी है वो गई हुई है, अब्बू गए हैं पंजाब। सो अभी मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, वरना वहाँ पे अब्बू की खड़ी होती है। सो अभी लेके निकलें। गाँव चूट भी चल रही है, देखें क्या रेट चल रहा है, थोड़ा हिसाब किताब करते हैं चल के। तो यार गर्मी इतनी है, गर्मी भाई बहुत ज़्यादा है। और अभी भी गाड़ी ऐसी ऑन किया है और 2-3 मिनट तो 1-2 मिनट तो लगेंगे इसको कूलिंग करने में। और जब तक नुमान रेडी हो रहा है मैं थोड़ी हवा खा लूँ। सो फाइनली मैं आ गया हूँ नुमान को पिक करने, और बस अभी नुमान को पिक करना है। नुमान ने उठने में आज देर कर दी, तो नुमान को पिक करके और अब फिर हम चलेंगे। सो फाइनली नुमान के पास पहुँच गए हैं और जब तक नुमान आता है मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। और उसको अभी लगेंगे 5 मिनट। नुमान आ रहा है, उसका जब तक वेट करते हैं। और आज मैं नहीं गया, क्योंकि कहाँ नहीं गया, जॉब पे नहीं गया। जॉब पे इसलिए नहीं गया, आज तो हाफ डे था, और दूसरा हमारी भी ऑफिस वगैरह नहीं है यहाँ पे जहाँ पे हमें जाके बैठना हो। XYZ हमें भाई इंडिविजुअल काम करना होता है। हमें कंपनी से कॉल आती है, भाई ये काम कर दो या ये काम है आज, तो हम वो कर देते हैं। अदरवाइज़ हमें घूमना होता है, सेल लेनी होती है, सारा दिन घूमो सेल लो। हमें कोई सारा महीना नहीं घूमना पड़ता, कभी कभी जाना पड़ता है। अदरवाइज़ हमें अब तो मतलब ऐसे लिंक्स हो गए ना, तो हमें कॉल्स पे इसमें सेल मिल जाती है, तो हम डायरेक्ट ऑर्डर लगा देते हैं उनका। तो ये सीन होता है। अदरवाइज़ अगर हम जाते हैं तो हमें विज़िट भी करना होता है, तो वो विज़िट हम कर लेते हैं। सो आज कोई खास काम था नहीं, तो मैंने कहा चलो आज गाँव चलते हैं। अगर कोई हुआ तो हम तो जल्दी आ जाएंगे। तो कभी सेल नहीं भी मिलती तो उस दिन सबकी क्लास लगती है कि तुम्हें सेल नहीं मिली, तो अक्सर नहीं लगती। जिस दिन हमारे जो हेड ऑफिस में जब गुस्सा हुआ होता है ना, पता नहीं किस बात का, तो उस दिन नहीं लगती। अदरवाइज़ नहीं। हमारी जो हेड ऑफिस है वो कराची में,
लाहौर में भी इस्लामाबाद में भी है, तो ये सीन है। सो जॉब का भी वही एक अलग ही प्रेशर होता है, पहले सुना था अब फील किया है उसको, तो वाकई प्रेशर तो होता है। जॉब है, कारोबार है। तो अब मैं भी सोच रहा हूँ कोई कारोबार कर लूँ। एक तो हमारी एआई इतनी तेज़ एआई, मतलब जो हमें मोबाइल सुन रहा होता है, जिस चीज़ का माइंड बनाओ ना, या 2-4 बातें करो, वही ऐड वही वीडियो तुम्हारे सामने आ जाती है। हम बकरियों की बातें करें तो सारी बकरियों वाली वीडियो आ गई कि गोट फार्मिंग करो, करोड़ों कमाओ, लाखों कमाओ। सो जिस चीज़ की बात करो उसी वही वीडियो हमारे सामने आ जाती है। खैर ऐसा भी नहीं होता, यहाँ होता भी है। तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन जॉब तो सारी उम्र नहीं करनी ना। वालेकुम अस्सलाम भाई, उठ गए आप? हाँ भाई, नुमान भी आ गए और अभी निकलते हैं और थोड़ी देर में जाके मिलते हैं। अभी चलते हैं, पहले फर्टिलाइज़र आने के बाद दवाई उठानी है और आज जा रहे हैं भाई हम ज़मीनों पे। सो फाइनली आ गए फर्टिलाइज़र की शॉप पे, यहाँ से हम उठाएंगे अपनी दवाई। माशाल्लाह अभी तक बंद पड़ी है। हाय 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 हाय, मतलब हमारे सारे जो काम करने वाले हैं ना, सब साईं के जिनके साथ लिंक है ना, वो भी साईं हैं। तो अभी इनका वेट करते हैं यहाँ पे। तो यार वो जो उमेश था ना, वो अभी आया नहीं था, तो हमने सोचा नाश्ता कर लें। मैं तो नाश्ता करके आया था, नुमान भाई को नाश्ता वाश्ता करवाएं और फिर चलें। अब तक वो आ जाएगा, चाय वाय पिए फिर निकलते हैं। फाइनली नाश्ता वगैरह कर लिया है और अभी हम वापस आए। देखें भाई फर्टिलाइज़र वाले उमेद भाई आ गए। उमेद पता नहीं उमेश क्या नाम है, उमेद भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, साईं तो साईं की संगत डबल साईं। फाइनली वेट कर करके भाई उमेश भाई आ गए। वो सामने रिक्शा वाले को पैसे दे रहे हैं। भाई कहाँ रह गए थे? खोलो भाई खोलो। तो फाइनली खुल गई, अब जल्दी जल्दी दवाई उठाएं। जिंक पड़ा है, बिक गया। 2 एकड़ की है, अच्छा। तो ये हो गई 6 एकड़, 12 एकड़ की हो गई। सही है। सो फाइनली जो स्प्रे होना है ना, वो हमने उठा लिया है और ये इसमें पैक हो गया है। इसमें 2 होते हैं, मतलब कि अलग अलग होते हैं, हर चीज़ के अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक लिक्विड है, उसके साथ पाउडर मिक्स होगा, तो ये जो डिज़ीज़ है, जो बीमारी है, उसको किल करेगा अगले 15 दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए। तो फिर हम दोबारा लेके जाएंगे। तो बस ये 2-4 स्प्रे होते हैं एक सीज़न में। फाइनली पैक हो गया है और इसको उठाते हैं और चलते हैं। ठीक है उमेश भाई, थैंक यू। यूट्यूब चलाते हो ना आप? नहीं चलाते? अरे यार, हमारे चैनल कैसे सब्सक्राइब करोगे? अच्छा चलो चलो चलो। तो भाई फाइनली अब निकले। नुमान भाई अंदर ही बैठे थे, गर्मी बहुत हो रही है ना, तो भाई है बाहर वाकई भाई गर्मी है। सो फाइनली अरे यहाँ से कैसे गुजरेंगे? रास्ता तो बंद किया हुआ है, रोड बन रहा है ना। सो फाइनली यार हम पहुंच गए गांव और ज़मीनों पे आ गए। और बीच में था इतना वो लो हो गया था, नींद आ रही थी, मतलब क्या कहते हैं, स्टेमिना नहीं रहा था। और बीच में हमने वो रखी ना दवाई, जो स्प्रे था, तो उसकी वजह से ना गाड़ी में पूरी में स्मेल हो गई। क्योंकि फर्टिलाइज़र आप गाड़ी में रखते हो और उसके बाद एसी चलाते हो ना, तो गाड़ी में स्मेल हो जाती है। इसलिए हम शीशा भी, एसी भी चलाए और शीशे भी थोड़े थोड़े खोले हुए हैं। इसलिए पता नहीं चल रहा गाड़ी ठंडी हो रही है गर्म हो रही है। बस मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब गर्मी में आए हालत हो रही है। अभी जाएं जल्दी से फर्टिलाइज़र उतारें और देखें कितनी चूंड हो गई है, क्या सीन है, और फिर इसको उतारें। और कल अभी स्प्रे होगा अर्ली मॉर्निंग। अगर स्प्रे देखना है तो फिर कल फिर आना पड़ेगा भैया। सो हम देखते हैं कल आते हैं नहीं। और तो चले। मैं हर बार ड्रोन लाता हूँ ना, बच्चे पीछे आ रहे हैं, जहाज़ आए हो। तो इस बार तो मैं जहाज़ लाया ही नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं है। और चलें अभी। और क्या कह रहा था, एक चीज़ मैं कहना भूल गया। हाँ, फिर उसके बाद चलते हैं पेडी पे। और पेडी बोलते हैं उसको, जहाँ पे कॉटन जो होती है वो सबमिट करवाते हैं, मतलब सेल करते हैं। वहाँ पे देखें हमारे कितने पैसे बन गए हैं। और ये सीन चल रहा है। ये ज़मीन मेरी है, इस तरफ अब्बू की है ये सारी, और अब्बू ने दी हुई है रेंट पे, क्योंकि अब्बू के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आएँ। और ये मैंने भी 1 साल के लिए रेंट पे दी थी, जब मेरी यूनी ख़त्म हुई है उसके बाद से मैं ये पहला साल है खुद संभाल रहा हूँ। तो मैंने कहा पता तो चले होता क्या है, क्या सीन होते हैं, कैसे होती है। तो इससे पहले कोई इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं था, ये जब से संभालिए तब से थोड़ा बहुत पता चला है। सो माशाल्लाह ये अपनी कॉटन है, इस तरफ भी, सामने भी। और सामने हमारा पार्किंग स्पॉट है, जो वहाँ पे हम जाके गाड़ी खड़ी करेंगे। यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं होता था। ये ना एक जो एरिया है ना, 1 एकड़ वीरान होता था। फिर मैं जब आया इस हुकूमत में, फिर मैंने 18,000 का ट्रैक्टर में तेल जलाया और इसको बनाया। अभी माशाल्लाह जंतर भी बन गया है, वरना ये जगह ऐसी खाली पड़ी होती थी। इस तरफ कपास भी हो गई और इस तरफ जंतर भी माशाल्लाह। क्योंकि थोड़ा रहता है, ये भी इंशाल्लाह हम जल्दी स्टार्ट इसको सेटअप कर देंगे इंशाल्लाह। चलो भाई उतरो।
खैर हम जल्दी आए और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, हम अपनी तरफ से जल्दी आए थे कि हम जल्दी जाएंगे और ज़मीनों पे राउंड मार के। वैसे जल्दी जो होती है ना वो सुबह फजर के बाद होती है, उस टाइम आना चाहिए ज़मीनों पे, लेकिन आते आते टाइम लग गया। और अभी लालू का आवाज़ है, लालू कहाँ है भैया। आज गर्मी भी है और माशाल्लाह कपास भी हमारी माशाल्लाह तैयार हो गई है, इसमें से काफ़ी प्रोडक्शन हमने ले ली है। अच्छा, इसमें जो डिसीज़ है ना वो ये देखो उड़ रहे हैं पत्ते, इन्हें कहते हैं हरी मक्ख और सावा माला। हरी मक्ख जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, सावा माला अच्छी मक्ख और सावा माला ग्रीन कलर की मक्खी होती है और अच्छी मक्ख जो होती है वो वाइट कलर की मक्खी होती है। और उनकी लाइफ होती है 4 दिन। उनके अंडे जो होते हैं, असल काम जो होता है ना उनके अंडे मारना होता है, वो तो खुद ही 4 दिन में मर जाती है, फिर 15 दिन का स्टे में। फाइनली ये भाई ये जो मेरी है वो शहरी है। शहरी किसे कहते हैं? जिसमें किसी का हिस्सा ना हो, जो प्योर आपकी हो। इसमें 2 एकड़ मेरी है जो शहरी है, बाकी सब जो है वो पार्टनरशिप जो होती है इस तरह से वर्क करती है कि जो हारी होता है मतलब मेरी ज़मीन बीजेगा जो हारी, और जो प्रॉफिट होगा वो हम दोनों का आधा, तो ये ऐसे चलता है। और ये देखिए माशाल्लाह हाइट जो है कॉटन की वो भी ठीक ठाक है, जो कॉटन की हाइट है ना वो भी माशाल्लाह ठीक ठाक है, अच्छी हाइट है। और इसमें जो बीज इस्तेमाल हुआ वो ट्रिपल वन और ट्रिपल 3 2 बीज इसमें यूज़ हुए हैं। तो मैं इसके आपको ड्रोन शॉट भी दिखाऊंगा, लेकिन मेरे पास इसमें तो नहीं है वो, मतलब इस बार तो मैं नहीं लाया, वरना मैं पिछली बार लाया था तो मैं आपको वो दिखाऊँगा। अच्छा, तो ये जो है ना ये भी एक बिज़नेस है। अगर जैसे आप कोई भी बिज़नेस खोलते हो उसमें आप इन्वेस्ट करते हो, ऐसे ही ये ज़िम्मेदारी होती है। जो ज़मीन होती है ये भी एक बिज़नेस है और आप इसको रेंट पे भी ले सकते हो। और ये रेंट पे लेके फिर उसका रेंट पे करो, उसके बाद आप वो किसी को दे दो, वो उसको उगाएगा, खर्चा होगा वो आप करोगे, उसके बाद खर्चा माइनस करके जो प्रॉफिट होगा वो आधा। खैर असा जो सवेर बनी घूमी है चूँ इतने हालत लगी भैया गर्मी जामा। सो यार ये कुछ ड्रोन शॉट्स हैं जो मैं पिछली बार गया था, मतलब हर 7-8 दिन के बाद 5 दिन के बाद जाता रहता हूँ। तो पिछली बार जब भी मैं गया हूँ 3-4 दफ़ा मुसलसल ड्रोन लेके गया था, तो मेरे पास अलग अलग किस्म के शॉट्स पड़े थे। और ये मैं पिछली बार गया था या पिछली बार, उस टाइम मैंने ये ड्रोन शॉट लिए थे। आज के दिन गाँव में एंड लेवल की गर्मी थी और गर्मी इतनी ज़्यादा थी जो कि टेम्परेचर हम गूगल पे चेक कर रहे थे वो आ रहा था तकरीबन 32, लेकिन वहाँ पे सिग्नल्स नहीं थे, अपडेट नहीं था। लेकिन वो जो उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा था ना कि फील लाइक दैट 52, तो वाकई ऐसा लग रहा था कि 50 को टच कर रही है गर्मी, और बहुत तेज़ तपिश थी। और ये कुछ दिन के लिए थी, कह रहे हैं कि 2-3 दिन और रहेगी और उसके बाद जो वेदर है वो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाएगा। और जब ड्रोन मैंने उड़ाया तो उसको हाइट पे लेके गया और ऊपर से क्या गाँव के सीन्स आ रहे थे, मतलब एक अलग ही वाइब आ रही थी और ऊपर से बहुत खूबसूरत लग रहा था विलेज। और फिर हमने वहाँ पे थोड़े से ड्रोन शॉट लिए, पिछली बार के जो थे मैंने इसमें ऐड कर दिए और अब आगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके बाद हम जाएंगे थोड़ा हिसाब किताब लेंगे और बाकी के व्लॉग आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बना के दिखाएंगे। सो 2000 हमारे सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उनमें शामिल हो जाए, जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।